फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इसके बारे में, फ्राइट इंट्रोडक्शन के बारे में है। फ्राइट का हमारे पास जनरल फार्मूला है जी MF2O4, जिसमें हमारे पास M रिप्रेजेंट करता है डाइवेलेंट मेटल आयन E.G. कोबाल्ट, निकल एंड जिंक। ये हमारे पास हो जाते हैं M की जगह। M स्टैंड फॉर डाइवेलेंट मेटल आयंस। हमारे पास होता है जी डाइवेलेंट मेटल आयंस। ये फ्राइड्स हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फ्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं जी, मैग्नेटिक मटेरियल। क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं एग्जिबिट फेरी मैग्नेटिज्म। जो फ्राइड्स होते हैं ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इन्वॉल्व्स एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होती है। इसमें जो मैग्नेटिक मेंट होते हैं वो आपस में अनइक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास नेट मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होती हैं और अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो सो नेट मैग्नेटाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। फेरी मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करते हैं फ्राइड्स को, एंड कैन बी मैग्नेटाइज। इसे हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं जिससे ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। जो फ्राइड्स होते हैं कि जनरल फार्मूला MF2O4 होता है। M स्टैंड फॉर डाइवेलेंट मेटल सच एज निकल, जिंक, कोबाल्ट। और ये हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये एग्जिबिट फेरी मैग्नेटिज्म मीन्स, जिसमें जो मैग्नेटिक मेंट्स होते हैं वो एंटी पैरेलल अलाइनमेंट में होते हैं और अनइक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, जिस वजह से ये हमें नेट मैग्नेटाइजेशन देते हैं। और फेरी मैग्नेटिक मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे अट्रैक्ट कर सकती हैं फ्राइड्स को, और ये परमानेंट मैग्नेट भी बन सकते हैं। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। जो हमारे पास फ्राइड्स होते हैं ये हमारे पास हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। और आयरन इसमें हमारे पास होता है, आयरन कंटेनिंग होते हैं। एंड जनरली इनका कलर क्या होता है, ग्रे या ब्लैक या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन, इसका मिक्सचर हो सकता है ग्रे, ब्लैक और पॉलीक्रिस्टलाइन कंपोज्ड ऑफ। इसमें हमारे पास बेसिकली आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, वन और मोर अदर्स मेटल्स होते हैं। ये फेरी मैग्नेटिज्म हमारे पास शो करते हैं। और फेरी मैग्नेटिज्म किसने इन्वेंट किया, लोइस नील। लोइस नील साइंसदान थे हु फर्स्ट स्टडीड फ्राइड्स एट एटॉमिक लेवल। फेरी मैग्नेटिज्म के साइंसदान ने लोइस नील, और सबसे पहले इसको एटॉमिक लेवल के ऊपर डिस्कस किया फ्राइड्स को, किसने, लोइस नील ने। इस साइंसदान का नाम था क्या था, लोइस नील। उसके बाद चाइनीज ने सबसे पहले इसकी हमारे पास यूज लोड स्टोन Fe2O3 को इन कंपास फॉर नेविगेशन पर्पज। प्रैक्टिकल यूज हमारे पास इसका क्या है जी, फ्राइड एंड स्टडी फॉर स्ट्रक्चर लाइटिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट इन 1930 में सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली इसका यूज़ किया गया, और किस लिहाज से, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के लिहाज से, लाइटिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इसका यूज़ किया गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।